दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हुए हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर कैर के जंगल हैं। कैर यानी करीर, कैर यानी कैपेरिस, अंग्रेजी में इसका नाम है कैपेरिस डेसिडुआ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैर के जंगल हैं राजस्थान में, हरियाणा में और ऐसे कुछ शुष्क प्रदेशों में ये पौधा आपको मिलेगा। 5 से 6 फुट की झाड़ी का ये पौधा होता है, ये कैर। और ये कैपेरस डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। आप देखिए इसमें कितने सुंदर, इस समय लगभग अप्रैल आने वाला है और इसमें कितने सुंदर सुंदर लाल लाल रंग के फूल निकले हुए हैं। राजस्थान के रेगिस्तानों में जब ये कैर साल भर तक गर्मी धूप बर्दाश्त करने के बाद में, और ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें जब लाल लाल फूल खिलते हैं तो ये प्रकृति पर संघर्ष की विजय की कहानी लिखते हैं। आगे इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करके देखें तो यहाँ पर कुछ जो फूल है वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और ये हरे हरे रंग के छोटे छोटे से मोती के दानों जैसे इसके फल आपको दिख रहे हैं। इन्हें टीट्स कहते हैं। इनकी अगर आप तना देखेंगे तो इन तनों पर कोई पत्तियां नहीं हैं, ये बिल्कुल हरे रंग के हैं। तो रेगिस्तान में अपने आप को तीव्र गर्मी में सरवाइव करने के लिए ये अपनी पत्तियां बहुत जल्दी ही गिरा देते हैं। इनकी पत्तियां केवल इनके नाजुक तनों पर ही दिखाई पड़ती हैं, जो तुरंत निकलती हैं। 5 से 6 फीट की ये झाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये एक बहुत ही औषधीय पौधा है। इसका प्राय लगभग हर भाग औषधि के रूप में आपके काम में आता है। इसके जो फूल होते हैं, इन फूलों से जो फल बनते हैं ये हरे हरे रंग के फल होते हैं। इस समय इनके अचार और सब्जियां बनती हैं जो पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इनके फलों का जो चूर्ण है वो आपको मधुमेह रोग में लाभकारी होता है। इसकी छाल गठिया रोगों में काम में आती है और इसकी जड़ जो है वो वात रोगों में, और वात रोगों के साथ साथ कफ, खांसी और सर्दी में भी काम में आती है। मधुमेह रोग में इसका प्रयोग देखा गया है। नवीन शोधों से ज्ञात हुआ है कि इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालते हैं। राजस्थान में जो इसके फल हैं वो काजू बादाम से ज़्यादा महंगे मिलते हैं। सूख जाने पर इनके फलों को इकट्ठा कर लिया जाता है और खेजड़ी के फली के साथ में कैर सांगरी की जो सब्ज़ी बनती है, उसका तो स्वाद ही बिल्कुल निराला है। इसकी जो छाल है इसको छील करके और इसका चूर्ण बनाते हैं तो पेट संबंधी रोगों के लिए लाभकारक है। अगर आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो ये इसके जो फल आप देख रहे हैं इस समय, देखिए छोटा सा फल आपको यहाँ पर दिख सकता है, हरे रंग के हैं ये। इसका अचार बहुत बनता है। आप बाज़ार में टीट्स के अचार, कैर के अचार, ये जब मिक्स अचार भी लेते हैं उसमें मटर के दाने जैसा मिलता है और खाने में थोड़ा कचकच करता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके फलों का चूर्ण बना करके, और यदि आप काले नमक से लेते हैं तो थोड़ी देर में ही आपको पेट दर्द में आराम मिल जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त होता है, एंटी बैक्टीरियल गुणों से ये युक्त होता है। एक्चुअली क्या है कि ये गर्मियों में राजस्थान में ऐसी परिस्थितियों में ये पौधा उत्पन्न होता है जहाँ साधारण पौधे नहीं जी सकते। जिस जगह को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस जगह पे कोई भी अन्य पौधा सरवाइव नहीं कर रहा है। ये देखिए बबूल तक जो है ना वो सूख गई है और वहाँ पर ये कैर हरे भरे हैं। न केवल हरे भरे हैं बल्कि इनमें सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति से कितनी जीवटता लेकर के ये पौधा आता है। और जब इतनी जीवटता लेता है तो ये प्राकृतिक रूप से ये जड़ों के द्वारा अत्यंत ऐसे पोषक तत्वों को ये अपने भीतर में ग्रहण करता है कि इन पोषक तत्वों का हमारे लिए बहुत उपयोग है। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में आपको बताया था ना कि प्रकृति में कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण नहीं हो। और यदि कोई औषधीय गुण आपको नहीं लगता है तो इसका अर्थ ये हुआ है कि अभी हमारी जो ज्ञान की सीमा है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है कि हम उन औषधियों का प्रयोग किसी बीमारी के लिए कर सकें। या तो वो बीमारियाँ आने वाली हैं या उन बीमारियों के इलाज के लिए हम इनके पारंपरिक उपयोग को नहीं समझ पाए हैं। चिकित्सा विज्ञान में ज़्यादातर हमें एलोपैथी और होम्योपैथी और अन्य जो
पाश्चात्य पद्धतियाँ हैं उन पर ही भी हम निर्भर कर रहे हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी पद्धति के बारे में अच्छा या बुरा बोलना नहीं है, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक, जो आयुर्वेदिक और जो हमारी परंपरागत पद्धति है, वो ज्ञान जिसके माध्यम से गांव के साधारण लोग आसपास पाई जाने वाली वनस्पतियों के उपयोग के द्वारा अपने रोज़मर्रा के रोगों को शांत कर सकते थे, उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। मैं दूर दूर तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह पहाड़ है, और मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ यह कैर के जंगल ही जंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूर दूर तक एक साथ इतने कैर आपको दिखना बड़ा दुर्लभ आपको होगा। हम लोग जब वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी थे और ऐसे स्थानों में रहते थे जो प्रायः सरस थी, जहाँ नदियाँ और ये सब रहते थे, तो वहाँ कैर या कैपरिस का जो स्पेसिमेन होता था वो फार्मलिन के जारों में पैक होकर के आता था, और हम इसके शुष्कोद्भिद पादपों की संरचना जानने के लिए इसका हम अध्ययन करते थे। तो जब हम राजस्थान में आए और हमने कैर को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं दौड़ के गया, देखो ये भी कैर, इतना सारा कैर, उनको काट काट के और फिर अपने प्रयोगशाला में ला के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसको हमने इकट्ठा किया। बाद में मैंने पाया कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपको कैर के जंगल मिलेंगे। तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं ये कैर के जंगल हैं। अगली बार जब आपको ये कैर के जंगल आपको दिखाई पड़े तो इन्हें आप साधारण मत समझिएगा। प्रकृति में संघर्ष करके इन्होंने अपनी जीवटता से अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो इनके अंदर इतने गुणकारी पदार्थ हैं कि इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी जड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमेह रोग में ये लाभकारी हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इनके भीतर में है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल गुण इनके भीतर पाया जाता है, पेट दर्द में आराम पहुंचाता है, और यहाँ तक कि ये डायबिटीज़ को कम करने में भी उपयोगी पाया गया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले एपिसोड में हम किसी अन्य गुणकारी पौधे के बारे में विवरण लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल यायावरी दिल से को पसंद कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।